जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु का निषेध होने लगा तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ऐसे ही एक दिन मुंशी बंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिताजी समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण की बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरफ बढ़ती ही जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम्हारे घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक बार दिखाई पड़ता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मुंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने पिताजी की बातें ध्यान से सुनी और घर से चल खड़े हुए। अच्छे सुकून से निकले हुए थे, इसलिए जाते ही नमक के विभाग में दरोगा का पद मिल गया। वेतन की तो कोई कमी नहीं और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं। वृद्ध मुंशी जी को जब यह संदेश मिला तो वह खुशी से फूले न समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय। मुंशी बंशीधर को आए हुए केवल 6 महीने हुए थे और उन्होंने सभी अफसरों को अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से मोहित कर लिया था। सब उन पर विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से पूरी जमुना बहती थी और उस पर नाकों का एक पुल बना था। के दफ्तर से 1 मील पूर्व जमुना बहती थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। तर्क ने ब्रह्म को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। किसकी गाड़ी है? पंडित आलोपी दिन की। गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? दाता गणेश पित। सब गूंगे हो गए हो क्या? हम पूछ रहे हैं, इसमें क्या है? पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों का लेन देन करते थे। बड़े से लेकर छोटे, ऐसा कौन न था जो उनका ऋणी न था। व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था और वे खुद खड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज उनके इलाकों में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान रहते थे। उनका 12 मास सदा व्रत चलता था। चलो हम आते हैं। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि सारी गाड़ियां रुक ही गईं? हा हा हा, हम सरकारी हुक्म नहीं जानते, न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप हैं। हम आपसे बात नहीं कर रहे, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और आपको भेंट ही ना दें। उन लोगों में से नहीं जो कौड़ियों के लिए अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय मेरी हिरासत में हैं और आपका नियम के हिसाब से चालान कटेगा। जमींदार बदलू सिंह हिरासत में ले लूंगी। जी स्तंभित हो गए और गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में ऐसा पहली बार था जो उनको इतने कठोर शब्द सुनने पड़े। किसकी गाड़ी है? कौन पंडित आलोपीदीन? गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? सब गूंगे हो गए हो क्या? हम पूछ रहे हैं, इसमें क्या है? सरकारी हुकुम हम उन लोगों में से नहीं जो कौड़ियों के लिए अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय मेरी हिरासत में हैं और आपका नियम के हिसाब से चालान कटेगा। जमींदार बदलू सिंह हिरासत में ले लूंगी। ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से
आपके हाथ भला क्या आएगा। दुनिया के जीव जागते थे। बालक या वृद्ध सबके मुख पर यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए सब पंडित जी के व्यवहार में टीका टिप्पणी करने में लगे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस आधार वंश के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त अथवा उनके सेवक थे। वकील मूर्तक उनके आज्ञा पालक अथवा उनके चपरासी थे तथा चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग दिशापट हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ऐसा कर्म क्यों किया। अलोपीदीन ने जिस चट्टान को सहारा समझा था वह खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी भी उन्हें धन की शक्ति पर पूरा भरोसा था। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक की नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। दुनिया सोती थी, लेकिन दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे देखिए बालक वृद्ध सबके मुंह पे यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी की इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से सब पापी का पाप कट गया। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में आए कैसे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अवनय वचालत हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़ी थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए आरोप निराधार हैं। वे बड़े ही भारी व्यापारी हैं। छोटे से लाभ के लिए वे ऐसा काम नहीं कर सकते। यद्यपि नमक का दरोगा वंशीधर का इसमें अधिक दोष नहीं, लेकिन उनके विचारहीनता के कारण भले मनुष्य को नुकसान झेलना पड़ा। उन्हें भविष्य में होशियार रहने की जरूरत है। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते बाहर निकले। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। ईमानदार बनने चले थे, पढ़ना लिखना तो सब बर्बाद गया। जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। हमारा भाग्य उदय हुआ कि आपके चरण हमारे द्वार पे आए। लड़का अभागा कपूत है। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान किसी को न दे। इसी समय उनके द्वार पर पंडित अलोपीदीन आ पहुंचे। मुंशीधर जी ने झुककर दंडवत प्रणाम किया और लल्लो चप्पू की बात करने लगे। दरोगा साहब, इसे खुशामत ना समझिए। उस रात आपने मुझे अपने बल से हिरासत में लिया था, परंतु आज मैं खुद से आपके हिरासत में आया हूँ। यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं कानून के पंजे से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास ही हूँ। आपकी जो आज्ञा होगी मेरे सर माथे पर।
मैं किस योग्य हूँ, परंतु मुझसे जो सेवा हो सकेगी उसमें त्रुटि नहीं होगी। हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों पदाधिकारियों के साथ काम किया, परंतु मुझे परास्त आपने किया। मैंने सबको अपना और अपने धन का नौकर बनाकर रखा। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय कर सकूं। अभी तक मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अब आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। इस पद को स्वीकार कीजिए और अपना हस्ताक्षर कीजिए। जब तक आप यह पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। यह आपकी उदारता है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे जो अविनय हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं कानून के पंजे से जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास ही हूँ। आपकी जो आज्ञा होगी मेरे सर माथे पर। मैं किस योग्य हूँ, परंतु मुझसे जो सेवा हो सकेगी उसमें त्रुटि नहीं होगी। इस समय मुझे एक अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है, न विद्वता की चाह, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है कि इसके सामने विद्वता और योग्यता फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। मेरी ईश्वर से सदैव प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले उत्तंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस उच्च पद के काबिल नहीं हूँ। यूं तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कृतिमान सज्जन मनुष्य की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझ में न तो विद्या, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। मुझे एक अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है, न विद्वता की चाह, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दे दिया है कि इसके सामने विद्वता और योग्यता फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। मेरी ईश्वर से सदैव प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले उत्तंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें।